हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस सैम्पल पेपर नंबर 2। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन जो 5 सेक्शन में से आपके सेक्शन 1 में आने वाले हैं दोस्तों, वो हमने डिस्कस किया है। और इस पेपर में भी हम सेक्शन 1 को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस का पैटर्न आपका रहेगा 1 मार्क्स से रिलेटेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सेक्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों 1 से लेके 16 तक होंगे आपके, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में। सो ये हम देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमंग्स द 7 स्टेट ऑफ इटली विच वन ऑफ द स्टेट्स वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। आपको बताना है इटालियन प्रिंसली हाउस कौन सा था। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सार्डिनिया पिगमोंट। कौन दोस्तों? सार्डिनिया पिगमोंट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आपको पता है इटली जो कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और इसने ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली को क्या किया था दोस्तों, लीड किया था सार्डिनिया पिगमोंट। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु लीड द या फिर हु कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो योर आंसर विल बी सार्डिनिया पिगमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशंस बिगेन इन डैश सेंचुरी इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हु अमंगस द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसोबीडियंस इन पेशावर। तो पेशावर से कौन लीड कर रहा था दोस्तों आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ़र खान। तो आपका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पेशावर से कौन लीड कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? अब्दुल गफ़र खान। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से आपका डैश द रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इन द वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर रॉक। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट। कौन सा होगा आपका? बॉक्साइट, BAUXIT। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल इज यूज टू द स्मेल्टर्स इन द वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर रॉक्स। इसी में और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया आपका? कौन कहलाता है? कौन सा स्टेट्स? वो कहलाता है बेंगलोर, BANGALORE, बेंगलुरु आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इंडियंस फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम केयरलेस टू। आपके ऑप्शन है कैश क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हाई वैल्यू क्रॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डैश एंड डैश आर द मेजर मिलेट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शुगर केन, टमाको जूट, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार, बाजरा, रागी, थर्ड है कॉटन, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, फोर्थ है आपका बीट, राइस एंड पैडी। योर आंसर विल बी, आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ज्वार, बाजरा एंड रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द कम्युनिटी ऑन द रिसोर्सेज आर यूज बाय द स्पेसिफिक कम्युनिटी बट डिनाइड टू अनदर कम्युनिटी। योर आंसर विल बी नो। अब क्यों नहीं होगा दोस्तों, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ।
अदरवाइज़ आपको अगर नहीं पता चले तो मुझे बता देना, मैं आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा कमेंट बॉक्स में ही। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। सो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियलाइज एंड द मार्केट, सेकेंड है प्रोडक्शन, थर्ड है क्लाइमेट, डी है आपका इरिगेशन। सो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रीज एंड द मार्केट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वायलेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंस्टेंस रेफर्स टू। सो क्या रेफर्स करेगा? ऑप्शन है आपका क्रिमिनल वॉर, ऑप्शन नंबर ए है क्रिमिनल वॉर, डिस्प्यूट्स, सिविल वॉर, स्ट्रगल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। आपको बताना है बेल्जियम की कैपिटल क्या है दोस्तों। तो विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, आपका आंसर होगा ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ब्रसल्स सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजोरिटारिज्म इज़ फॉलोड इन विच कंट्री। सो मेजोरिटिज्म किस कंट्री में फॉलो कर रही थी? सो श्रीलंका। आपका आंसर क्या है? श्रीलंका। और मेजोरिटेरिज्म की आप डेफिनेशंस मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में जो प्रैक्टिस नंबर 1 है वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल्स। सो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है फेडरल गवर्नमेंट। सो आपका आंसर भी क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट। क्या होगा दोस्तों? FEDERL, फेडरल गवर्नमेंट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया हुआ है, पूछा हुआ है, विच 2 इंडियन स्टेट्स हैव बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। तो आपको पता है कौन सा 2 ऐसा इंडियन स्टेट्स था? एक था आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा। लेकिन अब आपका JNK क्या बन गया दोस्तों? यूनियन टेरिटरीज़ बन गया है, JNK एंड लेह लद्दाख। और आपका करंट में आपका कैपिटल कितना है दोस्तों? 8 है, और 28 क्या है दोस्तों? आपके स्टेट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, फैमिलीज A अर्न 20,000, फैमिली B अर्न 40,000, C अर्न 30,000, फैमिली D अर्न 50,000। कैलकुलेट द पर कैपिटल इनकम फ्रॉम द अबव डाटा। तो पर कैपिटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? सभी इनकम को सम कर दीजिएगा और नंबर ऑफ पर्सन से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पर कैपिटल इनकम। सो पर कैपिटल इनकम क्या होगा? टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 1,40,000 को 4 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका 35,000। तो आपका आंसर क्या होगा? 35,000 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें केस दिया हुआ है, अमृता इज़ अ गवर्नमेंट टीचर हैज़ बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन हाउस होल्ड, वेयर इज़ Rani A. Dalit works as a helper on the construction site and comes from the poor rural household. Both have the crisis at the home and wish to take a loan. And Amrita got a loan from easily as compared to Rani. Why the Rani not able to get loan? Take the most appropriate reason. तो आपको बताना है कि रानी को ईजिली लोन क्यों नहीं मिल पाया। सो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बिकॉज रानी इज़ एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, इसलिए याद रखना। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक और केस दिया हुआ और करके आपका ये भी केस है, इट इज़ द फेस्टिवल सीजन्स 2 months फ्रॉम द नाउ द सो मैन्युफैक्चरर रहीम हैज़ रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर ऑन द 3,000 पेयर of shoes is to be delivered in the month time. To complete the production of time, Rahim has hire a few more worker for stitching and the pasting work. He has to purchase raw materials to meet their expenses. Rahim obtain loans from two sources. First, he takes the
leather supply to supply leather now and the promise to pay him later. Second, the obtain a loan from in a cash from the larger trader as an advance payment for 1000 pair of shoes, which with the promise to deliver the whole order by the end of month. At the end of month, Rahim is able to deliver the order, makes a good profit and repay the money that he had borrowed. Which situation West describe the above cases. तो आपको बताना है कौन सा केस में वेस्ट आपका डिलीवर करता है. ऑप्शन ए है डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, सेकंड है चेक फैसिलिटी ऑफ बैंक, थर्ड है क्रेडिट सिचुएशन, लास्ट है आपका एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्रेडिट सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. फर्स्ट है वाटर सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. सेकेंड है मनी कैन बी इजिली एक्सचेंज विद द कम्युनिटी और सर्विसेज. ऑप्शन नंबर सी है मनी इज़ द परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू. लास्ट है आपका ये वाटर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाटर सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. आपको पता भी होगा इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं पेपर्स में मोस्टली. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग एमएनसी. आपके ऑप्शन हैं. ऑप्शन नंबर ए एमएनसी ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज. सेकंड है एमएनसी हेल्प इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लेवल इन host the country. And third है MNC help the increase the competition the break domestic monopolies. Last time MNC are known to be the main watchdog of international trade. So आपको पता होगा MNC यहाँ पे watchdog नहीं होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सा होता है? WTO. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का. असर्शन से ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स नोन एज द ट्रेड बैरियर्स. सेकेंड है रीज़न इसका बताया हुआ है आर इट डिक्रीज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट कमोडिटीज़. आपका आंसर ऑप्शन हैं बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग. डी है आपका ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट. सो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.